हेलो एवरीवन। सो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंडियन रिवर्स के बारे में। इंडियन रिवर्स को आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। सो अगर आप ऑलरेडी ये टॉपिक पढ़ चुके हैं तो आपका रिवाइज हो जाएगा, और जो पहली बार पढ़ने जा रहे हैं उनको भी बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा और काफ़ी क्वेश्चंस वो कर पाएंगे। ओके, सो अब स्टार्ट करते हैं फटाफट से। सो देखिए, इंडियन रिवर्स जो है वो बहुत ज़्यादा है। सो इंडियन रिवर्स को कैसे पढ़ा जाता है, इसे दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ा जाता है, हिमालयन रिवर्स एंड पेनिसुलर रिवर। ओके, जिसे हिमालय नदियां और प्रायद्वीपीय नदियां कहा जाता है। हिमालय नदियां में यानी कि हिमालयन रिवर्स में हम पढ़ते हैं सिंधु रिवर सिस्टम को, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम को एंड गंगा रिवर सिस्टम को। ओके, एंड पेनिसुलर रिवर्स में हम पढ़ते हैं रिवर्स ऑफ सेंट्रल एंड साउदर्न इंडिया। ओके, तो सबसे पहले आज के टॉपिक में हम कवर करने वाले हैं हिमालयन रिवर्स को, जिसमें हम पढ़ेंगे पहले सिंधु रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र एंड गंगा रिवर सिस्टम। ओके, तो आप यहाँ पर देख रहे हो ना क्या लिखा है, सिस्टम लिखा है। तो सिस्टम के अंदर बहुत सारी रिवर्स आती हैं। ओके, और इसमें हम इसकी जो ट्रिब्यूटरी है, जो सहायक नदियां हैं, वो भी पढ़ेंगे, और जहां जहाँ पे ट्रिक की हेल्प लेनी पड़ेगी वहां पे हम ट्रिक की हेल्प से भी याद करेंगे। ओके, सो अब स्टार्ट करते हैं। ओके, सो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं सिंधु रिवर सिस्टम में सिंधु रिवर के बारे में। तो सिंधु रिवर फ्लो करती है 3 कंट्रीज से, चाइना, इंडिया एंड पाकिस्तान। तो सबसे पहले आपको 3 कंट्रीज याद रखनी है, चाइना, इंडिया एंड पाकिस्तान। ओके, बात हो रही है सिंधु नदी की। तो आप लोगों ने देखा होगा, कई बार आपने पढ़ा होगा कि नदियाँ कहाँ से ओरिजिन होती हैं, उनकी ट्रेक है ना, सर्च कर करके पढ़ा होगा यूट्यूब पे। तो हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, मेन चीज़ें इसकी, कहाँ से ओरिजिन हुआ, कहाँ पे इसका मुहाना, मुहाना मीन्स कहाँ पे एंड पॉइंट हुआ, कहाँ पे ये मतलब इसका एंड हो गया रिवर का, और कौन कौन सी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं जो इसमें आके मिल जाती हैं और इसके साथ फ्लो करती हैं। ओके, तो सबसे पहले हम मेन चीज़ें क्या पढ़ते हैं, ओरिजिन। तो सिंधु रिवर की क्योंकि हम बात कर रहे हैं, तो सिंधु रिवर का ओरिजिन कहाँ है, तिब्बत का मानसरोवर लेक। बहुत बार आपने पढ़ा होगा कि सिंधु रिवर कहाँ से फ्लो करता है, तिब्बत का मानसरोवर लेक। अब सिंधु रिवर देखिए, सबसे पहले हम इसका ओरिजिन कैसे याद रख लेंगे, तो सिंधु यानी कि साधु, और साधु का देखिए मान सम्मान होता है ना, कोई भी साधु आ गया तो आप उसका मान सम्मान करोगे। तो सिंधु रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, मानसरोवर लेक, तिब्बत। ओके, कहाँ पे इसका मुहाना है, कहाँ पे इसका एंड होता है, तो अरेबियन सी में। कौन कौन सी इसकी ट्रिब्यूटरी है, सो इसकी ट्रिब्यूटरी है देखिए, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास एंड सतलुज। अभी हम इसे आगे और थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, सो आपको इसकी ट्रिब्यूटरी बहुत अच्छे से याद रखनी है, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास एंड सतलुज। ओके, सो अभी हमने देखा इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास एंड सतलुज। ओके, अब आपसे और क्या क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि सिंधु रिवर जब इंडिया में एंटर करती है तो कौन से स्टेट या यूटी से एंटर करती है, तो आपको ध्यान रखना है लद्दाख से एंटर करती है। ओके, सो इंडिया में जो सिंधु रिवर है ये एंटर करती है लद्दाख से। जो इसकी 2 रिवर्स हैं, 2 सहायक नदियां हैं, कौन कौन सी, सिंधु एंड सतलुज। ओके, तो ये ओरिजिनेट होती है कहाँ से, तिब्बत से। तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है कि 2 रिवर्स इन इंडस रिवर सिस्टम ओरिजिनेट फ्रॉम तिब्बत आर सिंधु एंड सतलज। कैसे आप याद रखोगे, से आप याद रख लो, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज थी, और इन ट्रिब्यूटरीज में जो 2 नदियां हैं वो तिब्बत से ओरिजिनेट होती हैं। ओके, ये बात आपको ध्यान रखना है। ओके, और बाकी सब इंडिया की ही है। अब आप ये देखो कि लेह जो है ये सिचुएटेड है ऑन द राइट बैंक ऑफ इंडस रिवर। तो आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो लेह है वो इंडस रिवर के किस साइड पे सिचुएटेड है, तो आपको ध्यान रखना है राइट बैंक ऑफ इंडस रिवर। ओके, कि आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है इंडस रिवर की, सो आपको ध्यान रखना है चेनाब। ओके, सो लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर इज चेनाब। बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कौन सी है, चेनाब। राइट, अब आप ऐसे याद कर लो, देखो इंदु है ना, तो इंदु को चैन नहीं पड़ता है चेनाब के वजह से। ऐसे आप ध्यान रख लीजिए कि इंदु जो है ना उसको चैन नहीं पड़ता चेनाब की वजह से। ठीक है, तो इंडस रिवर, चेनाब। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरीज की कौन सी है, चेनाब हो गया। अब आप देखो ट्रिब्यूटरीज का हमें याद करने की ट्रिक क्या है, कैसे हम इसे याद रखेंगे, तो इसकी एक छोटी सी ट्रिक है, शराब और चिलम। ठीक है, तो आप इसको बार बार बोलोगे ना तो आपको याद रहेगा। इंडस रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज हैं इनको याद करते हैं हम कैसे, शराब और चिलम। क्या है इसकी ट्रिक, शराब और चिलम। स से हो जाएगा आपका सतलुज, यहाँ पे मैंने मात्रा थोड़ी सी गड़बड़ कर दी थी। र से रावी, ब से हो जाएगा व्यास, और ची से हो जाएगा चिनाब, और लास्ट का जो ल और म है ना इससे हो जाएगा झेलम। ओके, सो ट्रिब्यूटरीज जो हैं किसकी, इंडस रिवर की, कौन कौन सी हैं, शराब और चिलम के ट्रिक के थ्रू हम इसे याद रखेंगे, सतलुज, रावी, व्यास, चिनाब एंड झेलम। ओके, बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है इसकी ट्रिब्यूटरीज को।
आई होप यहाँ तक आपको इंडस रिवर सिस्टम जो है समझ में आ गया होगा, कौन कौन सी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, कहाँ से ये ओरिजिनेट होती है, कहाँ से इसका मुहाना है। ओके, सो यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं जो इंडस रिवर सिस्टम की जो 6 रिवर्स हैं, कौन कौन सी, सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास एंड सतलुज। ओके, सो देखिए इन्हीं रिवर से रिलेटेड ना एक समझौता हुआ था पाकिस्तान और किसके बीच में, इंडिया के बीच में, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जितनी भी ये 6 रिवर हैं इंडस रिवर सिस्टम की, ये इंडिया से होते हुए पाकिस्तान में जा रही थी। ओके, सो पाकिस्तान को ये डर लगने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि इंडिया पानी रोक दे, तो इसलिए पाकिस्तान और इंडिया के बीच में एक समझौता होता है 1960 में। ओके, सो अब हम इसका जो समझौता हुआ है ये क्या था, शॉर्ट में इसको हम थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं। सो देखिए 1960 में इंडस रिवर ट्रीटी होती है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में, जिसमें देखिए इंडस रिवर में टोटल कितनी रिवर्स हैं, तो 6 रिवर्स हैं। तो इस रिवर में क्या होता है कि कुछ रिवर्स जो हैं उसको इंडिया यूज करेगी और कुछ रिवर्स जो है इसमें पाकिस्तान यूज करेगी, क्योंकि पाकिस्तान को डर था कि इंडिया से जो रिवर्स आ रही हैं पाकिस्तान में कहीं इंडिया उसको रोक ना दे। ओके, सो देखिए इंडिया के पास जो रिवर आई इस समझौते में वो कौन कौन सी थी, रावी, व्यास एंड सतलुज। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिया के पास जो रिवर्स है ना वो कौन कौन सी मिली, इंडस रिवर जो ट्रीटी थी उसके अकॉर्डिंग। ओके, एंड पाकिस्तान को जो रिवर्स मिली वो सिंधु, झेलम एंड चेनाब। तो देखिए किसी का भी आप एक याद कर लो तो दूसरा ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा, तो हम पाकिस्तान का याद कर लेते हैं इजी। तो देखिए आपको याद रखना है SCJ यानी कि सुप्रीम कोर्ट जज। तो S से हो जाएगा सिंधु, J से हो जाएगा झेलम, C से हो जाएगा चेनाब। तो पाकिस्तान को जो रिवर्स दी गई इस समझौते के तहत तो वो कौन कौन सी थी, सिंधु, झेलम एंड चेनाब। ओके, उस टाइम जो PM थे वो जवाहरलाल नेहरू थे एंड प्रेसिडेंट कौन था पाकिस्तान का, वॉज अयूब खान। ठीक है, तो ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। ओके, सो देखिए आप यहाँ पर इस मैप में कि ऊपर के जो रिवर्स हैं झेलम, सिंधु एंड चेनाब, तो ये दे दी गई पाकिस्तान को, एंड जो नीचे की है रावी, व्यास एंड सतलुज ये दे दी गई इंडिया को। ठीक है, तो ऊपर वाली पाकिस्तान को दे दी गई कि ठीक है आप इसका यूज करो जैसे भी आपको यूज करना है। ओके, बस इसमें यह था कि इंडिया हाइड्रो पावर प्लांट वगैरह जो है वो स्टैब्लिश कर सकती है बट पानी को नहीं रोक सकती पाकिस्तान में जाने से, और पूरी तरीके से रावी, व्यास एंड सतलुज दी गई किसको, इंडिया को। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ पे है मानसरोवर जहां से सिंधु रिवर का ओरिजिन होता है, बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है एंड आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, सो देखिए अब हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं कि हमने जो अभी ट्रिब्यूटरी पढ़ी सिंधु रिवर की। ओके, अब ये कहां से ओरिजिनेट होती हैं, इसकी ट्रिब्यूटरीज कैसे मिल जाती हैं सिंधु रिवर में, इसको अब हम आगे पढ़ने वाले हैं। ओके, सो देखिए हमने पढ़ा था चेनाब रिवर के बारे में। ओके, जो लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है किसकी, सिंधु रिवर सिस्टम की, राइट। तो देखिए ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो इसका ओरिजिन है बारालाचा पास जो हिमाचल प्रदेश में है, और हिमाचल प्रदेश में इस रिवर को क्या कहा जाता है, चंद्रभागा रिवर कहा जाता है। ओके, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। और इसका मुहाना यानी कि इसका एंड पॉइंट कहाँ है, तो क्योंकि एंड क्या होगा, तो क्योंकि ये सहायक नदी है सिंधु रिवर की तो ये सिंधु में भी मिल जाएगी, तो सिंधु रिवर को ये ज्वाइन कर लेती है। ओके, कैसे हम याद रखेंगे कि चेनाब रिवर का जो ओरिजिन है वो बारालाचा दर्रा है। ठीक है, कैसे आप याद रखोगे, तो देखो आप यहाँ पे चेनाब लिखा है ना, तो देखिए चैन से नहीं रह पाएगा जो लालच करेगा, तो ऐसे कहते हैं ना कि हमें लालच करना बुरी बला है, चैन से वो इंसान नहीं रह पाएगा जो ज्यादा लालच करेगा, नो लालच। ओके, सो बारालाचा ओके पास जो है वो ओरिजिन है चेनाब रिवर का। ठीक है, अब मुहाना क्या है इसका, सिंधु रिवर। दूसरा देखिए हमने रिवर पढ़ा था जो इसकी सहायक नदी है सिंधु की, झेलम रिवर, और ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कहाँ से इसका ओरिजिन है, तो इसका ओरिजिन है बैरी नाग झील जो जम्मू एंड कश्मीर से निकलती है। ठीक है, और श्रीनगर जो है वो कौन से रिवर पे बसा हुआ है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, झेलम रिवर पे। और इसका मुहाना क्या है कि ये झेलम रिवर मिल जाती है चेनाब में, क्योंकि चेनाब लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है सिंधु रिवर की, तो चेनाब मिल जाती है सिंधु रिवर में। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ओके, अब आप देख रहे हो ना झेलम रिवर का ओरिजिन क्या है, बैरी नाग झील, इसे कैसे याद रखेंगे, सो देखिए नाग को झेलना है मुश्किल, तो नाग यानी कि बैरी नाग झील, झेलना यानी कि झेलम। ओके, सो झेलम रिवर का ओरिजिन क्या है, बैरी नाग झील, जम्मू एंड कश्मीर, राइट। ओके, नेक्स्ट जो ट्रिब्यूटरी है सिंधु रिवर की वो है रावी रिवर। ओके, और रावी रिवर कहाँ से निकलती है, तो ये निकलती है रोहतांग पास जो कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। और मैंने आपको पासेस वाला भी वीडियो ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा चुकी हूँ उसमें, तो उसको आप जरूर देख लीजिएगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। सो देखिए क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है रावी रिवर की, तो लाहौर जो है वो कौन सी रिवर पे सिचुएटेड है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, रावी रिवर पे। ओके, और रावी रिवर जो है कहाँ पे मिल जाती है, तो ये मिल जाती है चेनाब में, चेनाब मिल जाती है सिंधु रिवर में, राइट।
कैसे याद रखेंगे? तो देखिए रावी को आप थोड़ा सा राह से रिलेट कर दीजिए, ओके। और राह यानी कि रोड कैसी है? थोड़ी तंग रोड है, तो तंग यानी कि रोहतांग, ओके। अब हिमाचल प्रदेश में है, हिमालय के पास है, तो ऐसे आपको ध्यान रखना है, थोड़ी सी तंग रोड है, ओके। तो रावी यानी कि राह, और राह कैसी है? तंग, तंग यानी कि रोहतांग पास, राइट। तो यहाँ से इसका ओरिजिन होता है। नेक्स्ट से देखिए सतलुज, और सतलुज भी सहायक नदी है किसकी? सिंधु रिवर की, ओके। और ये भी कहाँ पे मिल जाती है? चेनाब में मिल जाती है पहले, फिर चेनाब के थ्रू ये सिंधु में मिल जाती है, ओके। और इसका ओरिजिन क्या है? राग सताल, जो मानसरोवर झील के पास है तिब्बत में, ओके। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ओके। अब आप देख रहे हो ना यहाँ पे क्या लिखा है? सतलुज लिखा है, तो सतलुज देखिए सत और सताल, सत और सताल तो इजिली रिलेट हो गया, राग सताल मानसरोवर झील तिब्बत, ओके। सो यहाँ से इसका ओरिजिन होता है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ओके। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जो भाखड़ा बांध है यानी कि जो भाखड़ा डैम है, ये कौन से रिवर पे है? तो ये भी है सतलुज रिवर पे, ओके। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और अभी हमने पीछे पढ़ा था ना कि दो ऐसी रिवर्स हैं जो तिब्बत से निकलती हैं। कौन कौन सी वो दो रिवर हैं? तो सिंधु और सतलुज, स से सिंधु, स से सतलुज, मानसरोवर झील से वो निकलती हैं, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, जो भारत के बाहर से निकलती हैं और मिल जाती हैं सिंधु रिवर सिस्टम में पूरा, ओके। आगे है फिर देखिए व्यास रिवर, ओके। और ये जो व्यास रिवर है ये भी कहाँ से निकलती है? रोहतांग पास से, हिमाचल प्रदेश। और कहाँ मिल जाती है? सतलुज में मिल जाती है, ओके। तो देखिए व्यास यानी कि प्यास, तो प्यास लगी होगी तो हम रोने लगेंगे ना, तो रो से आपको ध्यान रखना है, रो रोहतांग, व्यास एज अ प्यास, प्यास लगती है ना, तो कभी कभी पानी नहीं मिलता तो रोने लगते हैं, या छोटे बच्चे से रिलेट कर सकते हो आप, पानी नहीं मिला तो रोने लगते हैं, ओके। तो रो तो हम भी जाएंगे अगर हमें 2-3 दिन तक पानी नहीं मिला, तो रो रोहतांग पास, ठीक है। तो आई होप जो भी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं वो कहाँ से निकल रही है, किस में मिल रही हैं, तो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको लर्न हो गए होंगे, राइट। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में। सिंधु रिवर सिस्टम से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ओके, जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, वो हमने कवर कर लिया है। और देखिए जब हम ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम पढ़ लेंगे उसके बाद कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में जो आपसे पूछे गए हैं उसे हम पढ़ेंगे, ओके। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम गंगा रिवर सिस्टम को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि गंगा रिवर सिस्टम बहुत बड़ा है और उसे समझने के लिए, ओके, हमें थोड़ा सा पहले ये सारी चीज़ें अच्छे से माइंड में फिट हो जानी चाहिए, वरना अगर इसी वीडियो में उसको भी पढ़ेंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है समझने में। तो पहले आप इसको पढ़िए अच्छे से, समझिए कि क्या पढ़ा, कैसे क्वेश्चंस हम करते हैं। उसके बाद हम दूसरे वीडियो में गंगा रिवर सिस्टम को कंप्लीट करेंगे, फिर पेनिसुलर रिवर सिस्टम जो है उसे कंप्लीट करने वाले हैं, ओके। तो नेक्स्ट अब हम क्या पढ़ेंगे? सेकंड हमारा क्या रहेगा? ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, ओके। सो नेक्स्ट अब हम पढ़ने वाले हैं सेकंड ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में, ओके। सो देखिए ब्रह्मपुत्र जो रिवर है ये भी कहाँ से ओरिजिनेट होती है? तो मानसरोवर झील से ही। और इसका मुहाना क्या है? तो इसका मुहाना यानी कि इसका एंड पॉइंट क्या है? बे ऑफ बंगाल, ओके। तो देखिए अभी आपने सिंधु पढ़ा था तो वो भी मानसरोवर झील तिब्बत से निकल रही थी, एंड जो ब्रह्मपुत्र है इसका भी ओरिजिन कहाँ से है? तो मानसरोवर झील से ही। ये फ्लो करती है 3 कंट्रीज में, चाइना, इंडिया एंड बांग्लादेश। सो आपका यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, ओरिजिन से तो देखिए पूछ ही लिया जाता है, बट कहाँ से ये फ्लो करती है, इट मीन्स कौन कौन सी कंट्री में ये फ्लो करती है? तो चाइना, इंडिया एंड बांग्लादेश। ब्रह्मपुत्र भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिवर है खुद में, ओके। यहाँ से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको ध्यान रखना है चाइना, इंडिया एंड बांग्लादेश, ओके। तो देखिए मानसरोवर झील से जब ये एंट्री करती है, ओके, तो इंडिया में अरुणाचल प्रदेश के थ्रू ये एंटर कर जाती है इंडिया में, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश आपको ध्यान रखना है, ये पॉइंट भी, ओके। लेंथ देखिए इसकी कितनी है? तो 2900 किलोमीटर टोटल इसकी लेंथ है। इंडिया में देखिए सबसे ज्यादा ब्रॉडेस्ट रिवर किसको कहा जाता है? तो ब्रह्मपुत्र रिवर को ही कहा जाता है, ओके। तो इंडिया की जो ब्रॉडेस्ट रिवर है, चौड़ी नदी है, वो कौन सी है? ब्रह्मपुत्र, ओके। और देखिए आपने ये भी पढ़ा होगा ना कि ब्रह्मपुत्र को अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग नाम से जाना जाता है, ओके। सो देखिए तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को क्या कहा जाता है? सांगपो रिवर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सांगपो रिवर। अरुणाचल प्रदेश में इसको कहा जाता है दिहांग, ठीक है। जब ये अरुणाचल प्रदेश में होती है तो इसको दिहांग रिवर कहा जाता है। असम में इसको ब्रह्मपुत्र ही कहा जाता है, बांग्लादेश में इसको जमुना कहा जाता है, ओके। तो देखिए अलग अलग नाम है इसमें। देखिए अरुणाचल प्रदेश इंडिया का ही पार्ट है तो भी इसमें दिहांग इसको कहा जाता है, असम में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जमुना, ठीक है। तो बात आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, तिब्बत सांगपो, अरुणाचल प्रदेश दिहांग, असम का ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश में जमुना, क्योंकि यहां से भी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ओके। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब हम देखेंगे ब्रह्मपुत्र की जो ट्रिब्यूटरीज हैं उसके बारे में, ओके। सो देखिए ब्रह्मपुत्र की जो ट्रिब्यूटरीज है ना, तो इसको हम पढ़ते हैं राइट और लेफ्ट में डिवाइड करके, ओके।
कुछ जो ब्रह्मपुत्र की जो ट्रिब्यूटरीज हैं, ओके, वो लेफ्ट की तरफ है, कुछ राइट की तरफ है, यानी कि लेफ्ट की तरफ से आके मिल जाती हैं ब्रह्मपुत्र में, एंड कुछ जो इसकी सहायक नदी है वो राइट से आके मिल जाती हैं ब्रह्मपुत्र में। ओके, सो देखिए ये ऊपर से ब्रह्मपुत्र ऐसे स्टार्ट हुई, तो आप सोचिए ऊपर से आप खुद आओगे तो आपका लेफ्ट वाला इस साइड पड़ेगा और राइट इस साइड पड़ेगा, है ना, तो ये हो जाएगा लेफ्ट, ओके, और ये हो जाएगा राइट। अगर हम रिवर्स से देखें तो ब्रह्मपुत्र ऐसे ऊपर से आई तो लेफ्ट वाली रिवर्स अलग है, राइट वाली रिवर्स अलग है। तो इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ब्रह्मपुत्र में जो रिवर्स आके मिलती है लेफ्ट की तरफ से वो कौन कौन सी है। ओके, तो देखिए दोनों की अलग अलग ट्रिक है। तो कैसे, अब हम इसको याद रखेंगे, पहले याद करने से पहले थोड़ा सा हम इसे मैप से समझ लेते हैं, राइट। ओके, सो देखिए ये है ब्रह्मपुत्र रिवर जो ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे फ्लो कर रही है। ओके, तो जो रिवर्स, जो इसकी सहायक नदियां हैं जो लेफ्ट की तरफ से आके मिल जाती हैं ब्रह्मपुत्र में, वो कौन सी है। तो सबसे पहले देखिए दिबांग रिवर, लोहित रिवर जिसको खूनी रिवर भी कहा जाता है, एंड धनसिरी रिवर एंड कोपली रिवर। ओके, एंड कुछ रिवर्स जो इसकी सहायक है, ट्रिब्यूटरी हैं, जो राइट तरफ से आगे मिल जाती है ब्रह्मपुत्र में, कौन कौन सी है, सुबनसिरी, मानस, संकोच रिवर एंड तिस्ता रिवर। ओके, तो इन रिवर्स को देखिए, कई सारे रिवर्स तो आपने सुना होगा पहली बार, जैसे कि कोपली रिवर, क्योंकि हम इतना डीप में नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम थोड़ा सा डीप में पढ़ रहे हैं ताकि आपके आगे आने वाले जो अच्छे लेवल के एग्जाम है उसको भी आप इजिली उसके क्वेश्चंस भी कर पाएं, राइट। सो देखिए लेफ्ट वाली रिवर्स जो मिल रही है ब्रह्मपुत्र में, राइट वाली रिवर्स जो मिल रही है ब्रह्मपुत्र में। अब इसको हम कैसे याद करेंगे, ट्रिक के हेल्प से इसे हम याद करते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप देखो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लेफ्ट वाली। ओके, तो लेफ्ट की जो रिवर्स हैं, जो सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र की, वो कौन कौन सी हैं, दिबांग, लोहित, धनसिरी, कोपली रिवर। ओके, तो देखिए लेफ्ट लिखा है ना, तो लेफ्ट यानी कि हम इसे कैसे याद करेंगे, दिल धक, दिल धक, द से हो जाएगा दिबांग, ल से हो जाएगा लोहित, ध से हो जाएगा धनसिरी, और क यानी कि कोपली रिवर। ओके, तो देखिए हमारा हर्ट कहाँ पे होता है, लेफ्ट साइड में होता है ना मेनली, तो जो हमारा हर्ट है वो क्या करता है, धक धक करता है, तो दिल धक, तो दिल धक से हमने याद रखा दिबांग, लोहित, धनसिरी एंड कोपली। ओके, अब बात करें आखिर राइट साइड वाली, तो राइट साइड वाली जो रिवर्स है वो कौन कौन सी हैं, सुबनसिरी, मानस, संकोच, तिस्ता। ठीक है, तो इसकी देखिए ट्रिक क्या बनाई है, तो इसकी जो ट्रिक बनाई है वो है सुमन सती। तो देखिए सती कहा जाता है ना, सती हो गए, तो आप कैसे इसको याद रखोगे, सुमन सती। स से यानी कि सु से हो जाएगा सुबनसिरी, म न से हो जाएगा मानस, स से हो जाएगा संकोच, ती से हो जाएगा तिस्ता। ओके, तो देखिए आप इसको बार बार रिवाइज करोगे ना, इजीली समझ भी आ जाएगा और याद भी हो जाएगा। ओके, तो लेफ्ट वाली कौन सी रिवर्स है, सहायक नदी जो ब्रह्मपुत्र में मिलती है, एंड राइट वाली कौन सी है, तो इसकी मदद से आपको याद रखना है सुमन सती, एंड लेफ्ट वाली कौन सी है, दिल धक। ठीक है, तो इजीली आपको लर्न भी हो जाएगा और समझ भी आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको, बट शर्त है कि आपको इसको बार बार रिवाइज करना है वरना आप भूल जाएंगे। ओके, तो बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है ट्रिब्यूटरीज जो है ब्रह्मपुत्र की, क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, सो देखिए यहाँ तक हमने ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम तक जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो कवर कर लिए हैं। अब हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम गंगा रिवर सिस्टम को कंप्लीट करेंगे। तो अब हम चलते हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की तरफ। सो देखिए सबसे पहला आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, फर्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी सिंधु नदी की उपनदी नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर। तो ऑप्शन ए गंगा, रावी, चेनाब एंड झेलम। तो आप देखिए इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी पूछ रहा है, इतना इजी क्वेश्चन है, इजिली एलिमिनेट भी हो जाएगा। गंगा के ट्रिब्यूटरी है इंडस रिवर की, अभी हमने पढ़ा था नहीं है, रावी भी है, चेनाब भी है एंड झेलम भी है। ओके, सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गंगा क्या ट्रिब्यूटरी है, नहीं, ट्रिब्यूटरी नहीं है। ओके, सेकंड क्वेश्चन इज लोहित रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ। अब आप देखो लोहित रिवर पूछा है कि किसकी ट्रिब्यूटरी है, यमुना, घाघरा, चंबल एंड ब्रह्मपुत्र। तो लोहित रिवर हमने पढ़ा था ना, अभी रिसेंटली पढ़ा, तो लोहित रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, ब्रह्मपुत्र रिवर की। ओके, तो ध्यान रखना है आपको। थर्ड क्वेश्चन इज विच रिवर मार्क द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ हिमालय। अब कौन सी रिवर ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री रिमार्क करती है हिमालय की, तो आपको ध्यान रखना है ब्रह्मपुत्र रिवर। ओके, फोर्थ क्वेश्चन इज सिंधु नदी जल समझौते के अनुसार कौन सी नदी पाकिस्तान द्वारा शासित नहीं है, विच रिवर इज नॉट गवर्न बाय पाकिस्तान एज पर द इंडस रिवर वाटर ट्रीटी। अब इंडस रिवर वाटर ट्रीटी जो हुई थी 1960 में, ओके, तो पाकिस्तान के पास कौन सी रिवर नहीं है, तो देखिए पाकिस्तान के पास कौन सी रिवर नहीं है, कैसे हमने याद किया था, SGJ से, यानी कि सुप्रीम कोर्ट जज, S से था सिंधु, C से था चेनाब एंड J से था हमारा झेलम। तो कौन सी रिवर रह गई, रावी। तो रावी रिवर किसके पास है, ये है इंडिया के पास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत में सांगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है, बाय व्हाट नेम इज सांगपो रिवर नोन इन इंडिया। ओके, तो देखिए सांगपो रिवर को कौन से नाम से जाना जाता है, तो सांगपो को जाना जाता है ब्रह्मपुत्र रिवर के नाम से। अब आपको ये बताना है कि ये जो सांगपो रिवर है, ओके,
तो कौन सी कंट्री में सांगपो रिवर कहा जाता है ब्रह्मपुत्र को? ओके, सो देखिए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने अभी देख लिया है। बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं, जब गंगा रिवर सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी इंपॉर्टेंट है उसको कवर करने वाले हैं, राइट। सो वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा, ओके, कि आपको कितना समझ में आया और आप इजिली समझ पाए कि नहीं। अगर आप कुछ सजेशन देना चाहें तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।